हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी एंड हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग शुरू किया है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा था, क्या देखा था जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैम एक प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट के मल्टीपल रॉ मटेरियल होते हैं। अगर मल्टीपल रॉ मटेरियल नहीं है तो हम कौन से वेरिएंसेस निकालते हैं? सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड यूसेज वेरिएंस। अगर सिर्फ वन रॉ मटेरियल है तो ठीक है, इतना क्लियर है। और अगर एक से ज्यादा रॉ मटेरियल है, से 2 रॉ मटेरियल है या 3 रॉ मटेरियल है या 4 रॉ मटेरियल, वट एवर इट इज, तो हम लोग कितने ये कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज तो निकालेंगे ही निकालेंगे। इसके अलावा और क्या निकालेंगे? यूसेज में और दो तरीके रहते हैं, क्या? मिक्स एंड सब यूसेज। मिक्स में हम लोगों ने देखा था ये प्रपोर्शन का खेल है ना, प्रपोर्शन का खेल है। वो एक हमने नोट देखा था, स्टैंडर्ड मिक्स। क्या नोट देखा था? यहाँ पर आ जाओ नीचे, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, ये वाला हमने देखा था, ठीक है। और उसके बाद हमने सब यूसेज देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोगों ने ये वाला डेटा यूज किया था, ये दोनों, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख सकते हो तो 2900 2900 2900 2900 यही डेटा दोनों में यूज हुआ है। मतलब मैम हमने स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर किया ही नहीं किया ना, तो इसमें सिर्फ मैंने आपको बताया महत्व किसको दिया गया है? प्रपोर्शन को। डू यू गेट दिस? हाँ बोल दो एक बार जोर से, यस मैम। ठीक है यार, जोश हाई रखो प्लीज, ठीक है। स्टार्टिंग में एकदम ऐसा एंथुजियाज्म रहना चाहिए पढ़ने का कि हाँ नया कुछ सीखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे उदास नहीं होना है। अरे यार पढ़ना है, क्लास है, कॉस्टिंग पढ़ना है, फिर सॉल्व भी करना है, दिमाग भी लगाना है। अरे दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना, अनयूज्ड ब्रेन कुछ काम का नहीं होता है, ठीक है। माइंड को यूज करना पड़ता है। तो आपको समझता है यहाँ पर हम लोग दो अलग चीजें यूज कर रहे हैं, ये और ये। अलग मतलब सेम टू सेम है। कैसे सेम टू सेम है? ये स्टैंडर्ड के बदले हम लोग ये स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, देख रहे हो ना आप? ये और ये और ये दोनों का हिसाब लगाओ टोटल। इसका टोटल आ गया 2900 2900। मैम स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर नहीं किया क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शन को महत्व दिया गया है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मिक्स वेरिएंस। अच्छा, और सब यूसेज वेरिएंस, तो यहाँ पर क्वांटिटी देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो नॉर्मली हमने स्टैंडर्ड सेट करके रखा था, और एक्चुअल हमने क्या लिया है जो हमने अभी निकाला है ना, स्टैंडर्ड मिक्स, दोनों का 1:2 रेशियो में, वो वाला यहाँ पर लिया है। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं। डू यू गेट दिस? कि स्टैंडर्ड कितना यूज होना चाहिए था और एक्चुअल कितना प्रोपोर्शन में यूज होना चाहिए था, ठीक है क्या? बता दो एक बार जल्दी, ठीक है। ऊपर भी आप लोग देखोगे तो ऐसा ही है। यहाँ का टोटल ले लो, कितना आएगा? 3000। यहाँ का टोटल ले लो, कितना आएगा? 2900। हम लोग स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वही हिसाब है, सिर्फ यहाँ पर फर्क क्या है? इन दोनों का फर्क है, ये और ये सब यूसेज, इसीलिए उसका नाम है सब यूसेज, ठीक है। समझ में आती है क्या बात? अगर यहाँ पर एक्चुअली हमको लेना था तो इसका नाम सब यूसेज नहीं रखते ना, फिर यूसेज में तो ऑलरेडी निकाल चुके ना, यही फॉर्मूला है ना। अगर यही फॉर्मूला यूज करना है पूरा का पूरा, तो फिर हम सब यूसेज नाम नहीं देते। सब यूसेज नाम ही इसीलिए है कि एक्चुअल हमको ये वाला डेटा यूज करना है ना। एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। और ये वाला तो क्या है? सेम टू सेम। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एकदम, अब मैं आपको अगर एक आधा क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे ना, उसमें मैं आपको टाइम देती हूँ, आप लोग खुद ही सॉल्व करो उसको इस वाले पूरे मेथड से। जैसा हमने ये क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये? 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 406, ठीक है। एक बार थ्योरी पोर्शन में आ जाओ जहां पर उन लोगों ने डिस्कस्ड अबाउट, ठीक है, व्हाट इज मिक्स वेरिएंस एंड व्हाट इज यील्ड वेरिएंस। पढ़ लो तो जरा, क्या है मिक्स वेरिएंस? अभी पता तो है मिक्स क्या होता है। ये देखो, वन ऑफ द रीजंस इन द मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये यूसेज के हम लोग दो पार्ट्स करते हैं, उनमें क्या लिखते हैं? एक मिक्स होता है और एक सब यूसेज होता है।
तो इसीलिए बोल रहे हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज द चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल मिक्स, है ना। मटेरियल मिक्स अगर हमने जैसे यहाँ पर के एग्जाम्पल में आप देखोगे तो 1:2 होना चाहिए, है ना, बट अड़म दड़म कुछ हुआ है 1100 और 1800, ठीक है, तो दैट कैन बी अ रीजन फॉर वेरिएंस, ठीक है, उस वजह से वेरिएंस आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड एंड द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन प्राइसेस एट स्टैंडर्ड प्राइस। देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं वो लोग, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। देखो तो जरा वो वाला आंसर निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 2 वाला हमने ऐसा ही किया है क्या, देख लो वहां पर एक बार, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हमने क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया, ओरिजिनल यूज किया क्या, नहीं, और एक्चुअल तो एक्चुअली यूज किया हमने, ठीक है, इनटू क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस। मैंने बता दिया आपको स्टैंडर्ड प्राइस क्यों लिया हमने, क्योंकि यूसेज में स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लायर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूसेज में आप देखोगे तो स्टैंडर्ड प्राइसेस मल्टीप्लायर में यूज हुआ है, लॉजिक ऑलरेडी पहले वीडियोस में हो चुका है क्लियर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस को आप लोग यूसेज वेरिएंस भी बोल सकते हो, ठीक है। हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि यील्ड और यूसेज, सब यूसेज दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यील्ड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अचीव्ड एंड द एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्राइस। अब ऐसा ही कुछ हमने उसको सॉल्व किया, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड यील्ड फॉर एक्चुअल मिक्स माइनस एक्चुअल यील्ड, ठीक है। देखते चलो वहां पर से समझ में आएगा आपको, इनटू स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस। स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स बाय टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्सचर बाय द टोटल क्वांटिटी। अब ये सब देखो, ये जो है ना, ये जो अपन ने वो प्रोपोर्शन वाइज कैलकुलेट किया है ना, उसका हिसाब बता रहा है कैसा कैलकुलेट होना चाहिए, ठीक है, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, जो भी, तो अपन वो कर चुके अपने लॉजिक से। आपको फिर भी ये पढ़ना है तो पढ़ लो, ठीक है क्या। याद करके तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है ना, क्या बोल रहे हैं देखो, स्टैंडर्ड यील्ड प्राइस इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स बाय टोटल क्वांटिटी। कितना कंफ्यूजन करके दिया है देखो, इससे बेटर है तो हमने जो सॉल्व किया है ना नॉर्मली, वो प्रोपोर्शन लेके एंड व्हाटएवर हमने जो सॉल्व किया है वो ज्यादा बेटर है। नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज हुआ है ना, ठीक है। ओके नाउ उसका ये सब फॉर्मूला वाइज डिस्कस किया है उन्होंने, ठीक है। अभी ये इस तरीके से दिया है उन्होंने प्रेजेंटेशन, और फिर नीचे ये सब दिया है 1-2 2-3 1-3 3-4 1-4, काट दो सीधा इसको, ठीक है। मतलब कोई आपको याद रख सकते हो ये ऐसा वाला, तो याद रखो, ठीक है। बाकी मैं खुद भी नहीं समझ सकती व्हाट इज दिस, तो फिर मैं खुद समझू और मुझे नहीं समझे तो फिर वो मैं आपको ऐसे बोल दूंगी बस 1-2 2-3, तो बोलोगे मैम व्हाट इज दिस, ठीक है। तो ऐसे नहीं करते हम, हमारा जो चलता है नॉर्मली हम लोग वो चलाते हैं, ठीक है। सेम आंसर आने से मतलब है और आंसर करेक्ट आने से मतलब है, ठीक है। अब ये वाला जो वेरिएंसेस है इतना, ये एकदम पक्के से बस यही टॉपिक में ये सारा ही डिस्कस किया है, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस के दो और तरीके क्या है, मिक्स वेरिएंस, सब यूसेज वेरिएंस। फॉर्मूला वाइज क्लियर है क्या, हाँ हाँ बोलो जोर से, हाँ बोलो एकदम जोर से, यस ओके। अभी नेक्स्ट चालू हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला आप लोग खुद ही बता दो, जैसा मैम मटेरियल का वैसा लेबर का, है कि नहीं, अरे हाँ हाँ कि ना बोलो, बस यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, रेट और आवर्स ऐसा यूज करेंगे। लेबर्स को क्या मटेरियल के जैसा नहीं करेंगे, क्वांटिटी नहीं बोलेंगे, वो लोग कितना घंटा काम करते हैं ना, इसलिए उसका आवर्स बस रिप्लेस कर दो,
जो क्वांटिटी यूज करते हैं वहां पे आवर्स को, और जहां हम स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस बोलते हैं ना, वहां स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, दैट्स इट, फर्क कुछ भी नहीं है। लेबर देखो, कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कंपेयर, ठीक है। उसके बाद आ गया डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, तो मटेरियल में क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देख लो सेम टू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, अच्छा एफिशिएंसी यहाँ का, मटेरियल का क्या, यूसेज वेरिएंस, मटेरियल को यूज करते, लेबर का कहां से पता चलेगा, यूसेज एफिशिएंसी से उनके, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यूसेज का फॉर्मूला जो रहेगा ना, बस वो यहाँ पे एफिशिएंसी को लगेगा। फिर क्या बोलते हैं वो, लेबर कॉम्पोजिशन मिक्स और गैंग वेरिएंस, देखो ये नाम याद रख लो आप लोग, कॉम्पोजिशन मिक्स गैंग वेरिएंस, तो जैसा वहां का स्टैंडर्ड मिक्स का फॉर्मूला रहेगा वैसा यहाँ का लेबर मिक्स और गैंग वेरिएंस का फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट, लेबर यील्ड वेरिएंस, क्या है, लेबर यील्ड वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, दैट्स इट, सेम टू सेम है, बस यहां पर एक नया चीज जो डिस्कस किया है, आइडल टाइम वेरिएंस। हमने लेबर में पढ़ा था, देखो एम्प्लॉय कॉस्ट, वहां पर हमने देखा था कि एम्प्लॉय क्या होता है, ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, तो ह्यूमन हमेशा 100% एफिशिएंट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ आइडल टाइम, ये कुछ ना कुछ वेस्ट टाइम करेगा ही वो, तो जो आइडल टाइम होता है उसका भी तो वेरिएंस निकालना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड, है ना, लोग क्या करते हैं पता है क्या, बड़े बड़े फैक्ट्री में वगैरह उनका एक स्टैंडर्ड निकाल के रखते हैं कि भाई एक एम्प्लॉय ने स्टैंडर्ड टाइम कितना टाइम पास होना चाहिए, आइडल टाइम, दैट इज व्हाट, चाय पीने का टाइम, वड़ा पाव खाने का टाइम, नेचर्स कॉल टाइम, पानी वगैरह पीना है, थोड़ी देर बैठना है, रिलैक्स करना है, तो दैट इज, है ना, ये सारा टाइम, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि चलो भाई 5 मिनट टी ब्रेक, 10 मिनट्स है ना, थोड़ा सा वड़ा पाव वगैरह जब शाम को ब्रेक लेना है तब, तो ऐसा पूरा आइडल टाइम मिला के मान लेते हैं 20 मिनट होना चाहिए एक एम्प्लॉय का, पर उसने अगर 20 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो नुकसान, मतलब क्या, एडवर्स वेरिएंस, और अगर 20 मिनट से कम टाइम पास किया उसने, मतलब 20 मिनट स्टैंडर्ड है पर उसने टाइम जो अपना आइडल टाइम वेस्ट किया, मतलब वेस्ट मतलब बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट किया है बाकी सारे कामों में जिसमें प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, तो सिर्फ उसने 15 ही मिनट लिए उस काम के लिए, तो उसने 5 मिनट बचा लिए, बचा लिए मतलब 5 मिनट उसने कुछ काम का काम किया होगा, काम का काम मतलब कुछ प्रोडक्शन किया होगा, तो आइडल टाइम में वो क्या हो जाएगा, हमारा फेवरेबल, ठीक है, हमारे फेवर में है कि उसने वो कम टाइम वेस्ट किया, ठीक है, उसने उसका बाकी सारा काम फटाफट निपटा लिया। डू यू गेट दिस, तो इसमें देखो ये बस वही है, एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड, तो कितना कितना उसने काम किया और कितना उसको पेमेंट मिला, उसका वेरिएंस, डू यू गेट दिस। चलो ठीक है, ये सब तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मेरा बस पर्पस ये था कि आपको मिक्स और यील्ड वेरिएंट के फॉर्मूले से रूबरू करा देना, ठीक है, क्या करा देना, रूबरू करा देना, ठीक है। अरे जोर से हाँ बोलो भाई, ऐसे देखा मत करो मुझे आप, क्या मैं कुछ नया बोल रही हूँ क्या, नहीं ना, समझ में आती है ना बात, मैम बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 1 में कोई दिक्कत नहीं, 2 में कोई दिक्कत बता दो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो दिस कैन कम स्ट्रेट अवे फॉर 5 to 8 मार्क्स, 5 से 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, प्रैक्टिस बार बार करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैटर्न बनना है, देखो मटेरियल का पैटर्न बनने में टाइम लगा, लेबर का पैटर्न टाइम है ना बनने में टाइम लगा, फिर ओवरहेड्स का पैटर्न बनने में थोड़ा सा टाइम लगा, हर चीज का पैटर्न बनने में टाइम लगेगा, मैं क्या बोलती हूँ, देखो किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपना लेक्चर खत्म जैसे ही हुआ वैसे ही कोई आरटीपी का क्वेश्चन बोलो, कोई प्रीवियस पास्ट पेपर्स रहेंगे ना, पास्ट पेपर्स उसका कोई क्वेश्चन बोलो, या तो फिर अपने ही मॉड्यूल के पीछे जो है, मॉड्यूल के पीछे में जो एक्सरसाइज दिया है वहां पर से देख लो, ठीक है, और क्या मॉक टेस्ट, अगर इतना सब लोग आप इतना सब कुछ अगर हो गया ना समझो, तो फेलिंग इज डिफिकल्ट, मैं बता रही हूँ आपको, फेलिंग वुड बी डिफिकल्ट,
पास होना तो ऐसी इजी बात होगी अगर आप ये सारा क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो तो। डू यू गेट दिस? ये बुक वाला क्वेश्चन तो सारा का सारा कर ही रहे। देखो मैं बताती हूँ कि इसके बाहर का मैं शायद ही बोलूं कि ज्यादा एकदम बहुत मिनिमम कम बार ऐसा होगा कि एकदम इससे बाहर कुछ आएगा। कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ नहीं आता। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर है तो उसके बाहर कुछ नहीं आता। ओके चलो एक काम करो, अभी क्वेश्चन नंबर अच्छा 3 को रुकते हैं एक बार करने के लिए। पहले तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ और सॉल्व करो। मैं रुक रही हूँ 2 मिनट। देखो उन्होंने खुद ही बोला है यहाँ पर क्या क्या निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस। ठीक है, ये सारा निकालना है आपको, प्राइस यूसेज एंड मिक्स वेरिएंस निकालना है। तो निकाल दो तो प्लीज। ठीक है, निकालना सारा ही पड़ेगा टैली करने के लिए, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, अपने वाले फॉर्मेट से निकालो। वेरी इजी क्वेश्चन, होमवर्क भी दे दूं तो चलेगा बट नहीं, क्लास में सॉल्व करो। अभी के अभी 2 मिनट दे रही हूं। कुछ भी लिखो, लिखो फॉर्मूला, मैं भी कुछ तो भी लिखूं क्या? पर आप मेरे स्क्रीन पे ध्यान मत दो, या तो पॉज कर दो अभी वीडियो। ठीक है, अभी एकदम मेरा काम हो गया। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस थे ना, मेरा काम हो गया। अभी सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे, आप खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 409। आई होप आप ये पेज नंबर वगैरह लिख रहे हो, मैं भी लिख रही हूँ। ठीक है, तो इनिशियली अगर मैंने नहीं भी लिखा होगा तो आपको तो लिखना ही है बाय डिफॉल्ट। एग्जाम के टाइम बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए कहाँ कौन सा आंसर है ढूंढने में। ठीक है, मैं अपना क्वेश्चन निकालती हूँ, आप लोग सॉल्व करो तब तक। ओके नाउ आप लोग अगर कर चुके होंगे सॉल्व तो देखो, कोई ट्राई कर लिया होगा तो वेरी गुड। ठीक है, पर अगर कोई ट्राई भी नहीं किया है और मेरे साथ ही करना चाहता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेरे सॉल्व करने के बाद क्लास के बाद प्लीज जब क्लास खत्म हो जाए तो अपना अपने आप भी सॉल्व करने की थोड़ी कोशिश करना। सेम टू सेम क्वेश्चन भी किया तो चलेगा, देर इज नो हार्म। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में? प्राइस वेरिएंस निकालना है बोल रहा है, यूसेज निकालना है और मिक्स निकालना है। तो सभी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉस्ट से है ना, तो हमारे चीजें आती है क्या, प्राइस एंड यूसेज, और यूसेज के बाद और 2 चीजें आती है, मिक्स एंड सब यूसेज। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? सबसे पहले तो हमारा वो बना लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और मैंने क्या बोला था, यहां से ये 2 चीजें चुराएंगे, तो कैसे चुराएंगे वो, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। पहले हमेशा क्वांटिटी लिखते हैं और स्टैंडर्ड, और अगर है ना एक्चुअल की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हर जगह हमने देखो क्वांटिटी 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 लिखी है। ठीक है, तो करो, तो फॉर्मूले बना दो। कैसे बनाएंगे फॉर्मूले? कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस
एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। तो स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को कौन सा रॉ मटेरियल है, देखो दो तरीके के रॉ मटेरियल दिए हैं, ए दिया है और बी दिया है, ए एंड बी। तो सबसे पहले ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ कितना यूज हो रहा है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस कितना है 50, ठीक है। बी का कितना है 60 इंटू 40 माइनस 60 इंटू 45। निकाल दो कैलकुलेटर पे सॉल्व करके वेरिएंस कैसा आएगा, ठीक है। निकालो वेरिएंस। कैसे, ऐसे लिखूं मैं 2000 माइनस इसका कितना आ गया 2500। तो वेरिएंस क्या लिखो, स्टैंडर्ड हमने सोचा था 2000 लगेगा, कॉस्ट लग गया कितना 2500, मतलब 500 एक्स्ट्रा लग गया, दैट मीन्स एडवर्स, ठीक है। यहां पर नीचे बता दो 2400 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2400। वेरी गुड, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जितना सोचा उतना एक्चुअल में लग गया। देखो 60 क्वांटिटी सोची थी, एक्चुअल में कितनी लगी 60 ही। कुछ गलत गड़बड़ हो रही है क्या, नहीं सॉरी गलत लिख दिया, सही कर दो इसको, ऐसा नहीं 2700। निकालो वेरिएंस, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी जितना सोचा उतना ही यूज हुआ और जो प्राइस है वो अलग हो गया, 40 सोचा था 45 लग गया, तो वेरिएंस आएगा, प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कितना आएगा वेरिएंस 300, एडवर्स की फेवरेबल, आप खुद ही बताओ मैम, एडवर्स आएगा। तो टोटल 800 एडवर्स। जोर से बोलना है, ठीक है, मैं पूछ रही हूं तब बोलना है, मुझे दिखते हो आप लोग, मैं सुनती हूँ आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट के बाद हम लोग दो और क्या निकालते हैं, प्राइस यूसेज। प्राइस का फॉर्मूला, अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे। प्राइस के फॉर्मूले में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस को कंपेयर करना होता है कि स्टैंडर्ड प्राइस कितना लगना चाहिए था और एक्चुअल कितना लगा। जो भी लगा उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे एक्चुअल क्वांटिटी में, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा, यही हमारा फॉर्मूला बना। तो ये तो हमारे फॉर्मूला है ना, जानने के लिए है, दिस इज सो इम्पोर्टेंट, है ना। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ कर दो, फटाफट आंसर आपका बनता जाएगा। देखो ना यहाँ पर प्राइस, ये दोनों चीजें अलग है, कॉमन क्या है, ये कॉमन है, तो कॉमन में क्वांटिटी को लिख दो और ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्या वेरिएंस हो गया, ये प्राइस वेरिएंस, यहाँ क्या आएगा यूसेज वेरिएंस और यहाँ क्या आएगा कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो चलो लिखो, तो क्या है हमारा ए बी एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 50 यूनिट्स, यहाँ का 60 यूनिट्स, प्राइस लिख दो, स्टैंडर्ड प्राइस 50 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना 50। देखो ए का एक्चुअल प्राइस, बी का एक्चुअल है ना, ए का स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, फिर बी का स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल 40 माइनस 45, क्या आया आंसर। मैम ए का तो कुछ नहीं आएगा ना, सोचा था 50 रुपए लगेगा और एक्चुअल में लगा कितना 50, तो 50 इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0, ठीक है, देर इज नो वेरिएंस, खुशी की बात। नेक्स्ट, इसमें सोचा 40 लगना चाहिए था प्राइस, लग गया कितना 45, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा लग गया और क्वांटिटी कितना है 60, 300 रुपए, एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स, तो क्या आ गया आंसर 300 एडवर्स, 300 एडवर्स। आपके बुक में चेक करते चलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज 300 एडवर्स। नेक्स्ट यूसेज में आ जाओ, यूसेज बता दो कैसे करेंगे। पहले तो यूसेज का हम लोग, यूसेज मतलब क्वांटिटी कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ पर मल्टीप्लायर क्या है अभी स्टैंडर्ड प्राइस,
ठीक है, करो तो सॉल्व। स्टैंडर्ड प्राइस, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 50 40, और क्वांटिटी कंपेयर कर लो। यहाँ पर 40 है, एक्चुअल क्वांटिटी 50 आपके, है ना, क्वेश्चन बुक में देखो, वहां से लिखो फिर ये सब। बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 60 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 60। सॉल्व करो। ए में सोचा था कितना 40 क्वांटिटी लगेगा, बट क्वांटिटी लगा कितना 50, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी कितना लग गया 10 क्वांटिटी, तो 500 रुपया एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स केयरलेसनेस हुआ होगा लेबर लोगों का, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी लग गया। नेक्स्ट, सोचा था बी में 60 क्वांटिटी लगेगा, लगा कितना एक्चुअल में 60, देयर इज नो वेरिएंस, खुशी की बात। 40 इंटू 0 इज 0, क्या लिखूं यहाँ पर 500 एडवर्स, टैली कर लो। 300 प्लस 500 इज 800, जादू, यस, ठीक है। खुशी होती है ना जब कोई चीज टैली हो जाती है, देखो कितना आसान है यार, मतलब कोई एफर्ट्स है क्या इसमें, आप ही खुद बताओ। फिर भी ये मैं आपके साथ सॉल्व कर रही हूँ, होमवर्क दे दिया जाए तो सॉल्व हो सकता है। अब चलो ठीक है, यूसेज को आप लोग खुद ट्राई करो, तो ट्राई दिस। पहले तो हमेशा वो नोट लिख लो यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखो, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। मैं अपना सॉल्व करती हूँ, आप लोग खुद अपना सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर लाना कितना है मुझे 110, है ना, ये दोनों प्रोपोर्शन देखना है हमको एक्चुअल का, तो प्रोपोर्शन हमको सेम रखना है, एक्चुअल जितना प्रोपोर्शन, एक्चुअल जितना यूज हुआ ना उतना रखना है, बट प्रोपोर्शन हमको ये रखना है, क्या प्रोपोर्शन रखना है 4:6, तो कर दो। 4:6 में डिवाइड कैसे करोगे, है ना, 100 इज टोटल, ए का कितना है उसमें 40, तो 110 में कितना निकाल दो यहाँ पर, 110 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया 44, कितना आया 44। नेक्स्ट बी का बता दो, लिख दो, आया क्या आपका ये 44 एंड 66, 44 66 लिखो यहाँ पर। जादू, फिर से टोटल करो तो एक बार 44 और 66 का कितना आ गया 110। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, व्हाट वाज द फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस तो हम कॉमन रखते हैं, क्यों कॉमन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर कॉमन ये, यहाँ पर कॉमन ये, फिर ब्रैकेट चेंज होता है, क्या लिखूं मैं, एक्चुअल क्वांटिटी तो जैसा का वैसा रहेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेती हूँ क्या मैं यहाँ पर, नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग क्या लेते हैं स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स, यहाँ पर ऐसा स्टार मार्क कर दो और यहाँ पर स्टार मार्क कर दो ऐसा, ठीक है। अच्छा अब लिखो, एकदम आसान है अभी, सॉल्व द क्वेश्चन। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 50 एंड 40, पहले तो ऐसा लिखो ए बी, ए एंड देन बी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 50 40, ब्रैकेट चेंज, ब्रैकेट कैसा चेंज होगा, हम लोग स्टैंडर्ड मिक्स लेते हैं, ये वाला डेटा यूज कर रहे हैं स्टैंडर्ड के लिए और एक्चुअल के लिए, ये लिख दो तो 44 माइनस 50 एंड यहाँ पर 66 माइनस 60, निकालो आंसर।
मैम दिस इज सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पर ना आप ऐसा 4:6 रेशियो भी ले सकते हो, बट है ना कभी कभी ऐसा अगर राउंड राउंड फिगर में रेशियो नहीं आया तो कभी अगर यहाँ पर ऐसा क्वांटिटी दे दिया 43 एंड 47, फिर अब यहाँ पे रेशियो तो नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर दिख रहा है 4:6, बट जनरली अगर ऐसा आया तो एक काम करो ना, हर बार ही ऐसा सॉल्व कर लो प्रपोर्शन। दैट मीन्स वो कैसा है पता है क्या, बस ये ले लो ऐसा 100, हम लोग क्या करते हैं, ये अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, है ना, 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, है ना, 40 जो है वो 100 में है, 40 जो है वो 100 के लिए है, तो 110 के लिए कितना, इट इज समथिंग लाइक दैट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप लोग साइड में, ठीक है, तो ये बेटर है, हमको निकालना इसी के लिए है ना, ये चीज ऊपर स्पेस ब्लैंक थी ए एंड बी की, ठीक है, तो ऐसे लिख दो। अच्छा निकालो तो ये अब 44 स्टैंडर्ड हमने सोचा था, एक्चुअल कितना लग गया 50, एडवर्स की फेवरेबल, एडवर्स 44 माइनस 50 इंटू 50, कितना एडवर्स रहेगा 300 एडवर्स। नेक्स्ट का निकालो, देखो अब यहाँ पर क्या आएगा फेवरेबल, 66 स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में सोचा था लगेगा, एक्चुअल में कितना लगा है बट 60, तो 6 क्वांटिटी बच गया मतलब, ठीक है, 240 फेवरेबल, तो क्या लिखूं नेट में आंसर 60 एडवर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, सब यूसेज का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सब यूसेज, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स, लॉजिक क्लियर हो गया है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, जादू। ए बी, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है बता दो, 50 40, बस ये नंबर्स लेते टाइम ध्यान रखना, अब फॉर्मूला आ गया ये सब पूरा एकदम अभी इजी है एकदम, तो सिर्फ अब जब फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ध्यान रखना थोड़ा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स करो तो कैसे करोगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना गिवन है, जो गिवन है लिखो 40 60, स्टैंडर्ड मिक्स कितना आया वहां से 44 66, लिख दो, निकाल लो अपने आप आंसर, 200 क्या लिखो एडवर्स, यहां पर 240 एडवर्स, ऐसा ही है ना, कितना आएगा आंसर यहाँ पर 440 एडवर्स, करो तो टोटल 60 प्लस 440 500 टैली हो गया क्या, जादू अगेन, यहाँ पर लिखो टैली, कॉस्ट का कितना आया बस ऐसा एक ड्रॉ कर दो 800 एडवर्स, यहाँ पर नीचे क्या आया है 300 एडवर्स, 500 एडवर्स, और दो चीजें क्या, यहाँ पर आया है 60 एडवर्स, यहाँ पर क्या आया है 440 एडवर्स, टैली 60 plus 440 is 500, 500 plus 300 is 800, ठीक है, दिस इज द टैली, सिंपल, जो लोगों ने कर लिया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं किया होगा तो आई जूम द स्क्रीन, कॉपी डाउन।
ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा क्या आपसे? नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते क्या? ट्राई बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, 2 मिनट रुक रही हूँ, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व। ठीक है, बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर? स्टैंडर्ड, एक्चुअल। स्टैंडर्ड में क्या लिखूं? मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 kg, 70 किलो का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने में 100 किलो रॉ मटेरियल लग रहा है। क्या मैं सही बोल रही हूं? ठीक है, ठीक है, ओके। प्राइस ऑफ द मटेरियल इज ₹1 और यहां पर क्या है? 1 kg रॉ मटेरियल का प्राइस कितना दिया है? ₹1। एक्चुअल, एक्चुअल का आउटपुट कितना दिया है? 2,10,000। ऐसा लिखो यहां पर, आउटपुट 2,10,000। और मटेरियल इन्होंने कितना यूज किया है यहाँ पर? यूज्ड मटेरियल कितना है? 2,80,000 केजीज। ये केजीज, ये आउटपुट है इतना मटेरियल। मतलब आप 2,80,000 का मटेरियल जब उन्होंने इनपुट में दिया तो आउटपुट उसका कितना निकला? 2,10,000। अच्छा, और एक्चुअल में कॉस्ट कितनी लगी? कॉस्ट लगी 252,000। क्या इतने इंफॉर्मेशन से आप कुछ निकाल सकते हो? थोड़ा बहुत देखो ट्राई करके। ये आउटपुट है, हिंट देती हूँ, है ना? ये आउटपुट है, ये इनपुट है, तो हिंट है, कुछ हिंट है तो निकाल लो आप। पूरा इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है? निकाला क्या? अरे एकदम आसानी से निकलता है अभी। अच्छा मैं लिखती हूँ अभी, देखो 70 किलो आउटपुट है, 100 किलो इनपुट है, ठीक है? अभी मुझे यहाँ पर क्या चीज दी हुई है? इनपुट कहीं पर दिया है क्या? नहीं, आउटपुट दे दिया। ये मतलब मैं आउटपुट के नीचे ये लिख सकती हूँ, कितना? 2,10,000 किलो। तो मुझे यहां से निकल जाएगा इनपुट कितना लगा होगा, क्योंकि देखो मेरे पास तो यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पर। एक्चुअल में मुझे इतना केजीज लगा, है ना? आउटपुट इतना निकला मेरा 2,10,000, तो इसके लिए मुझे इनपुट कितना लगना चाहिए था? ये तो एक्चुअल का दिया है। ये 2,80,000 जो है ना, ये एक्चुअल कितना लगा वो दिया है। स्टैंडर्ड कितना लगना चाहिए था? तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड में वो लोग सिर्फ पर यूनिट का बता रहे हैं कि 70 किलो में, है ना, सॉरी 100 किलो में 70 किलो निकलता है। 100 किलो रॉ मटेरियल जब मशीन में भरोगे तो 70 किलो आउटपुट निकलेगा। अच्छा, तो जब एक्चुअल में 2,10,000 का आउटपुट निकला है तो इनपुट कितना मशीन में भरा होगा? तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग? 2,10,000 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। निकाल लो आंसर, कितना? 3,00,000। 3,00,000 केजीज। तो यहां पर लिखो फिर आप, ठीक है? क्या लिखूं मैं यहां पर? 3,00,000, 3,00,000 केजीज।
का इनपुट लगा होगा, ठीक है। और एक्चुअल मुझे पता है ये यूज्ड है, और मैं जो अपन स्टैंडर्ड निकालते हैं वो किसका निकालते हैं, रॉ मटेरियल का ही निकालते हैं। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर क्या है, इनपुट क्या है, 100 किलो। तो क्या निकल गया, ये 3 लाख किलो लगना चाहिए था, लगा कितना, 2,80,000। लगा कितना, 2,80,000। ये क्वांटिटी है, ठीक है, ये क्वांटिटी है, केजीज, ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप लोगों को मतलब ये तो ऊपर अपन ने एक रॉ इंफॉर्मेशन लिखा, रॉ इंफॉर्मेशन बोलते हैं इसको, और नीचे ये अपन ने सॉल्व किया, आउटपुट कितना, इनपुट कितना, और अपने पास तो ये वाला इंफॉर्मेशन है। समझ में आती है बात आपको? इसको आप एक स्टेटमेंट यहां पर क्या लिख सकते हो पता है, नोट स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या ये एक्चुअल आउटपुट है, इज दिस एक्चुअल आउटपुट, एंड दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड। तो ऐसे तोड़ मड़ोड़ के बोलो तो ये नोट सिद्ध हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। एट पार कंपेयर करना है दोनों को कि 3 लाख किलो लगना चाहिए था, लगा 2,80,000 किलो, ठीक है। अच्छा, निकालने को क्या बोला है इसमें, कॉस्ट वगैरह वो सारे वेरिएंस निकालने को बोले, कैसे निकालोगे वेरिएंस, अब वो बता दो। अब मुझे यहाँ पर और एक चीज क्या दी हुई है, व्हाट इज गिवन हियर, 1 किलो का दाम कितना है, ₹1। मुझे स्टैंडर्ड कितना लग रहा है, 3 लाख किलो, अरे बोलो 3 लाख किलो, ये ऊपर से आया, वर्किंग नोट से आया है ना, ये 3 लाख। तो मतलब मुझे कितना लग रहा है एक्चुअल में दाम, टोटल 3 लाख रुपीज, 3 लाख, और एक्चुअल में लगा कितना कॉस्ट, 2,52,000, 2,52,000। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ पे आओ, पहले तो निकालो कॉस्ट, देन यहाँ पर प्राइस, देन यहाँ पर यूसेज। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगना चाहिए था, 3 लाख किलो, 3 लाख केजीज, स्टैंडर्ड प्राइस कितना गिवन है, ₹1, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है क्या, कितना लगा, यूज कितना है, 2,80,000, 2,80,000 केजीज, इनटू कॉस्ट कितना लगा टोटल, ये मुझे पर यूनिट नहीं दिया है, पर टोटल दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे लिख लो, 2,80,000 केजीज इनटू एक्स, पर यूनिट की प्राइस मुझे नहीं दी है, मुझे टोटल प्राइस दी है कितनी, 252,000। तो एक्स का निकाल लो अपने आप कितना आएगा, इधर उधर ट्रांसफर करके, 0.9 पर किलो, ₹0.9 पर किलो, ठीक है। दिस इज अ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट यहाँ पर लिख लो 0.9। अपने हिसाब से आप लोग वर्किंग नोट्स को नंबर दे दो, ठीक है, वर्किंग नोट्स को आप अपने हिसाब से नंबर दे दो, ठीक है। निकालो तो आंसर अभी, कैसा आएगा, 3 लाख माइनस 2,52,000, एडवर्स या फेवरेबल, लगना चाहिए था 3 लाख, लगा कितना, 2,52,000। वाह, खुशी की बात है, यस। क्या कम लग गया, कितना कम लग गया, 48,000 फेवरेबल। कितनी खुशी की बात है, देखो सोचा था मटेरियल का कॉस्ट लगेगा 3 लाख, लगा 2,52,000, दैट मीन्स 48,000 का हमारा फायदा, ठीक है। अभी बस
ये वाला जो यहाँ पर एक बार का इंफॉर्मेशन आना बहुत जरूरी है ये। अब ये सेम टू सेम इंफॉर्मेशन यूज करके क्या यहाँ पर निकाल सकते हो? अब तो फॉर्मूला लर्न हो गए होंगे। बताओ क्या लिखूं यहाँ पर? एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस का हम लोग क्या फर्क किस चीज का लेते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ऊपर यहां से देख के ही बता दो क्या क्या ले लूं इंफॉर्मेशन। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,80,000 लिख लो, 2,80,000। स्टैंडर्ड प्राइस कितना लिखूं? स्टैंडर्ड प्राइस इज 1, लिखो ₹1 माइनस एक्चुअल प्राइस कितना है? 0.9, निकाल दो आंसर। सोचा था ₹1 लगेगा पर लगा कितना पर किलो के पीछे? 0.9, मतलब फायदा है, सेविंग हो गया हमारा कितने का? 0.1 का, 0.1 का सेविंग हो गया। ठीक है, इंटू 2,80,000 दैट मीन्स 28,000 फेवरेबल। तो बैलेंसिंग बताओ तो यहाँ पर कितना आएगा? अंदाजा बताओ कितना आएगा? 20,000 आना चाहिए क्योंकि इन दोनों का टोटल ऊपर से मैच करता है ना। तो देखो तो 20,000 आएगा क्या? क्रॉस टैली भी हो सकता है वो। हाँ देखो 20,000 आपका आंसर आएगा क्या? लिखो फॉर्मूला तो। यहां से लिखो स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? ₹1। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 3 लाख माइनस ये 3 लाख माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2,80,000। देखो आ गया क्या 20,000 आंसर? 3 लाख लगना चाहिए था, लगा कितना क्वांटिटी? 2,80,000। वाह खुशी की बात, एम्प्लॉयज ना लेबर्स लोगों को शाबाशी दोगे, 20,000 का क्वांटिटी बचा लिया। और 20,000 का क्वांटिटी बचाया उसके पीछे पर यूनिट कॉस्ट कितना लग रहा था हमको? ₹1, मतलब कितना बचा लिया? 20,000। बात समझ में आती है क्या आपके? सिंपल है, बहुत इजी है। मुझे बताओ इसमें आप स्टैंडर्ड जो अपन निकालते हैं मिक्स वेरिएंस एंड सब यूसेज, वो निकालना पड़ेगा क्या? बोलो निकालू क्या? बनाऊं 2 एरोज यहाँ पर? एकदम बिल्कुल भी जिसने हाँ बोला है ना तो थप्पड़ मारो खुद को एक जोरदार। यहाँ पर रॉ मटेरियल एक ही है, देर इज ओनली वन रॉ मटेरियल। एक रॉ मटेरियल होता है तो सिर्फ 3 वेरिएंसेस निकालते हैं, कॉस्ट, प्राइस एंड यूसेज। ठीक है, एक से ज्यादा रॉ मटेरियल रहेगा तब जाके हम निकालेंगे सब यूसेज एंड मिक्स वेरिएंस। ठीक है, कॉपी करना है इसको। ठीक है, ये पहले ये कॉपी कर लो पूरा। ये रॉ इंफॉर्मेशन है, देखो आप लोग भी ऐसा एग्जाम में बना सकते हो। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सिंपल भाषा में लिख लेना, 2 पार्ट बना के कि स्टैंडर्ड में क्या गिवन है, फिर मैं कौन सा इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या कनेक्ट किया इंफॉर्मेशन को कि आउटपुट 70 निकला, इनपुट था 100। एक्चुअल में कुछ इसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ है ना, 2,10,000 आउटपुट। वहां से मैं इनपुट निकाल सकती हूँ, उसको मैं नोट में क्या लिखती हूँ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। डू यू गेट दिस? चलो ठीक है, पहले आप लोग भी ऐसा पूरा रॉ इंफॉर्मेशन लिख लो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, गिवन इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये पेपर 8 के वीडियोस पेपर 10 वालों को क्यों बता रही हूँ? पेपर 8 वाले वीडियोस पेपर 10 को क्यों बता रही हूँ? क्योंकि पॉसिबिलिटी एकदम 100% है कि जो पेपर 8 में क्वेश्चंस है वो पेपर 10 वाले में आ सकते हैं। दीज आर द क्वालिटी क्वेश्चंस। और जब तक ये बेसिक क्वेश्चन ना समझे, है ना, आपको एकदम जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो समझेंगे क्या? नहीं। जब हमारा बेसिक से पूरा डिस्कशन यहाँ होगा तो पेपर 10 में इट इज क्वाइट इजियर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड। मुझे नहीं पता कि पेपर 8 आप कहाँ से पढ़े हो, वेदर सेल्फ पढ़े हो या कहीं से पढ़कर आए हो। देखो अगर कहीं से पढ़कर आए हो ना तो आई डोंट नो कि स्ट्रेटेजी क्या रही है, पढ़ने का तरीका क्या रहा है, फॉर्मूला को लर्न करके आए हो क्या, कॉन्सेप्ट पता करके आए हो क्या। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आई हैव टू डू इट ऑन माई पार्ट, बिकॉज यू शुड नो माई स्टाइल, मैं किस स्टाइल से पढ़ा रही हूँ। सेम हमने मार्जिनल कॉस्टिंग में भी किया था। हाँ बोलो, जोर से हाँ बोलो। देखो इन्वॉल्वमेंट रखो, ठीक है, नहीं तो ऐसे मत बोलना कि अच्छा मैम ये पेपर 8 का हम क्यों ही करें, जल्दी से हम लोगों को करना है, हम लोगों को सिलेबस खत्म करना है, हमारे पास टाइम कम है, हमारा एग्जाम है। अरे टेंशन लोगे तो जिंदगी में टेंशन के अलावा बाकी सारी चीजें भी करने को है। टेंशन हर किसी को है यार, एवरी पर्सन हैज दैट ब्लडी, है ना, टेंशन। टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ अपना दिमाग का लोचा होता है बस, केमिकल बोलता है ना वो,
लगे रहो मुन्ना भाई में, आपने देखा होगा समथिंग केमिकल लोचा, हर जगह उनको बापू दिख रहा है, ठीक है, बापू दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो उनको फिर बता रहे धर्म का रास्ता क्या होता है, हर जगह करता है बापू बापू, तो हो गया केमिकल लोचा। आजकल के दुनिया में केमिकल लोचा इज वेर एवर यू गो देर इज अ टेंशन 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 टेंशन। अरे जिंदगी है यार, जी लो। अच्छा मुझे बताओ, टेंशन का करोगे क्या? नहीं पढ़ोगे तो आने ही वाला है, इससे अच्छा पढ़ ही लो, लेक्चर ओपन कर लो। देखो क्या होता है, कभी कभी फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा लगता है यार यार लेक्चर बनाऊं क्या, आज नहीं बनाऊं, आज छुट्टी ले लूं क्या, ले सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट देखो अगर मैं बैठ गई लेक्चर करने तो मुझे मजा आता, ठीक है, आई फील गुड। आप लोगों से बात करने में मुझे पता है कि आप लोग मुझे सुनते हो, कनेक्ट कर पाते हो जब मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ आपके साथ, ठीक है, तो मुझे पता है वो चीज, तो मुझे मजा आता है। बस बैठ जाओ, कैमरा के सामने मैं बैठ जाऊंगी तो मुझे पता है कि आई कैन स्पीक एंड मुझे मजा आएगा, मेरा टाइम कहाँ जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। समटाइम्स आई सिट फॉर रिकॉर्डिंग एट, समझो ऐसे समझ लो आप रात को 9 बजे वगैरह, तो आई फिनिश माई रिकॉर्डिंग एट 12:30 समथिंग लाइक दैट, समटाइम्स बियॉन्ड दैट, एंड देन आई हैव टू अपलोड द लेक्चर एंड देन प्रोसेस, ठीक है, तो उसमें मुझे इतना वक्त का पता ही नहीं चल रहा है। एंड दैट्स व्हाट यू शुड डू, यू शुड नॉट कीप एक्स्ट्रा टाइम विथ यू टू वेस्ट। जब किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तब वो सारी चीजें हैं, टेंशन डिप्रेशन एंजाइटी वॉट एवर इट इज, ठीक है, बाकी जो आदमी बिजी है ना अपने लाइफ में, उसके पास टाइम नहीं है ये सब सोचने के लिए, समझो मेरी बात को। वक्त सिर्फ जो इंसान सोचता है ना मुझे टेंशन आ रहा है, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, मुझे ये फलाना ढिमका, जो भी, all sort, those are the excuses, and my dear friends, excuses leads you nowhere, excuse lead you nowhere, if you are not doing it someone else is doing it। आप लोगों के जैसे बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ रहे हैं अपना मस्त एकदम सॉल्व कर रहे हैं, आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं, मॉक सॉल्व कर रहे हैं, पास पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं कि रैंक लाना है। अगर रैंक लाने की जितनी पढ़ाई करना है तो उतना बिजी भी रखना पड़ेगा खुद को, फिर उनके पास वक्त नहीं है ये सब सोचने का। तो माय डियर फ्रेंड्स वापिस बोलती हूँ मैं, अगर आप नहीं करोगे तो आपकी जगह कोई और कर जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना कि किसी को कोई मतलब नहीं होता किसी से, आप लोगों की फिक्र आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है, मैं बता रही हूँ, दिस इज एन एक्सपीरियंस्ड टॉक, ठीक है। ओके चलो कमिंग बैक टू आवर थिंग, समझ में आ गया क्या? देखो पिल्लू सा क्वेश्चन था एकदम छोटू सा, पर देखो इंफॉर्मेशन को कैसा दिया है, ठीक है, एकदम 2 इंफॉर्मेशन ऊपर 3 इंफॉर्मेशन नीचे, आंसर देखो, रॉ रॉ इंफॉर्मेशन आप लोग भी ऐसा लिख लो और उसके बाद फिर ये लिख लेना, ठीक है, ये सारा हमने सॉर्टेड लिखा है नीचे जो भी लिखा है, ठीक है, तो चलो ठीक है लिखो आप, एक स्क्रीन को मैं जूम करती हूँ। ठीक है चलो एक बार यहाँ पर आ जाओ, आंसर में देखो कैसा सॉल्व किया इन्होंने, ठीक है, फिर वही अपना स्टोरी शुरू कर दिया, आंसर तो वही आया है जो अपना आया है,
ठीक है, ओके। ऊपर का मैंने एक बार टाली नहीं करवाया था क्या आंसर, ये करवा दिया था। ये देखो, ये सारा अपना आंसर आया है क्या, ये 440 एडवर्स, सब यूसेज, मिक्स वेरिएंस 60 एडवर्स, यूसेज 500 एडवर्स, प्राइस 300 एडवर्स, कॉस्ट 800 एडवर्स। ठीक है, ये सारा अपना भी आया है। नेक्स्ट यही करते हैं सॉल्व अभी। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट। देखो ये मटेरियल, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कॉस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों बहुत, हालांकि सारा ही इंपॉर्टेंट है यार, कुछ भी अपन छोड़ नहीं सकते। पहले के टॉपिक थे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ठीक है, ये एकदम फुल फ्लेज्ड बड़े में डिस्कस किया है, एकदम पूरा थ्योरी भी उतना ही पूछा है और प्रैक्टिकल भी उतना ही पूछा है। इसमें तो भर भर के फॉर्मूलेज है, इसमें भर भर के बड़े बड़े क्वेश्चंस है, ठीक है, प्लस थियोरी। तो देखा था अपन ने, बहुत सारा कुछ है। अच्छा, और बड़े 3 टॉपिक कौन कौन से, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड व्हाट, बजट कॉस्टिंग। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का आप देखोगे तो जैसे ही मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग ऊपर कंप्लीट किया है, मतलब पेपर 10 वाला, तो उसमें आप देखो कि करीब करीब अराउंड कुछ 60 क्वेश्चंस होंगे टोटल, देयर आर 60 क्वेश्चंस। ठीक है, क्यों मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, देखो 21 क्वेश्चंस तो वहां पर थे पेपर 8 में, ठीक है, और पेपर 10 में भी ये 21 क्वेश्चन तो है ही, बियॉन्ड दैट और 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए है। वो देखो सैंपल पीछे थे ना, क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड, और उसके बाद पहले में है ना कुछ 10 क्वेश्चन थे वहां पर काय के नॉर्मल मार्जिनल कॉस्टिंग के, और उसके बाद वापस ट्रांसफर प्राइसिंग के देयर आर सम 10 क्वेश्चंस, तो अराउंड 60 टू 70 क्वेश्चंस है टोटल। ठीक है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आप बोलोगे कि मैम फटाफट निपटाना है, तो देखो निपटाने के लिए मत पढ़ो, समझने के लिए पढ़ो कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको टैकल कर पाओ। ठीक है क्या, तो अभी देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देर आर नियर अबाउट अगेन पेपर 8 में 13 या 14 कुछ क्वेश्चंस है, मुझे ऐसा लगता है कि 13-14 कुछ क्वेश्चंस है, और उसके बाद पेपर 10 में भी और कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, पेपर 10 में और कुछ क्वेश्चंस है, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरा टॉपर करना तो जरूरी है ना। देखो कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, और पॉसिबिलिटी इतनी है कि पेपर 8 का भी कोई भी क्वेश्चन पेपर 10 वाले एग्जाम में आ सकता है। क्वालिटी दोनों का ही बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वालिटी है ना क्वेश्चन का कमजोर है। मैं बोलूंगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, पैटर्न बन जाएगा, एक बार पूरे सॉल्व तो करके देखो आंसर्स। अच्छा, नेक्स्ट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पढ़ो। 2 मिनट टाइम दूं क्या सॉल्व करने का, करोगे? अपन जैसा हमेशा बनाते हैं वैसा बना लो, यहाँ पर रॉ इंफॉर्मेशन लिखो, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड क्या बोला है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी, ये कितने के लिए बोला है, 100 kg ऑफ केमिकल डी। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, केमिकल ए, केमिकल ए 30 kg, केमिकल बी 40 kg, केमिकल सी 80 kg, टोटल बताओ कितना है ये, 30 प्लस 40 प्लस 80 कितना है ये, 150 kg। तो समझ में आता है, यहाँ से यहाँ बोल रहे हैं 150 kg और यहाँ बोल रहे हैं 100 kg ऑफ केमिकल डी। दैट मीन्स मैं बोलूं क्या, यहाँ पर क्या हुआ है लोचा, क्या हुआ होगा यहाँ पर बताओ तो मुझे, इट्स कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, लेस नॉर्मल लॉस, कितने का हुआ होगा नॉर्मल लॉस, 50 kg का नॉर्मल लॉस। प्राइसेस क्या क्या दी हुई है इसकी, 4, 5 और 6, ₹4, ₹5, ₹6। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्चुअल वाले इंफॉर्मेशन में आ जाओ। एक्चुअल का क्या गिवन है, एक्चुअल इन बैच ऑफ 500 kg बोल रहे हैं ऑफ केमिकल डी। अब देखो एट पर इंफॉर्मेशन, यहाँ पर बोला 100, यहाँ पर बोला 500,
जैसे ये तो ऐसी बात हो गई कि क्लास 2 के बच्चे को, सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से कंपेयर किया जा रहा है। इसको आया 95% और 10th वाले बच्चे को आ गया समझो 76%। तो इसकी मम्मी 10th वाले है ना, 10th में जो बच्चा है उसकी मम्मी उसको बोल रही है, देख जरा उसको, दूसरी क्लास का बच्चा है, उसको है ना 95% आ रहा है, तुझे देख। अरे तो उसका बेटा सेकंड में है, ABCD पढ़ता है, छोटे मोटे पोएम पढ़ के आंसर है ना, एग्जाम पास कर रहा है। और 10th का बच्चा तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथमेटिक्स, उसमें भी वो अलग अलग थ्योरम्स वगैरह पढ़ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम एंड ऑल, अलजेब्रा भी पढ़ रहा है। अरे मम्मी कंपेयर तो जरा बराबर करो, ऐसा बोल रहा है वो बच्चा। बताओ समझ में आती है क्या बात? वही है कि ये स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है 100 किलो के लिए और एक्चुअल दे दिया 500 किलो के लिए, बिल्कुल ना इंसाफी है। एट पार कंपेयर करो तो माने, 10th क्लास के ही बच्चे को लाओ और 10th क्लास के ही बच्चे से कंपेयर करवाओ मम्मी। तो फिर मम्मी बोलती है देख उसको आ रहा है 86%, देखो आ रहा है 76%, दोनों का वेरिएंस 10% का है एडवर्स में। इसकी मम्मी बोलती है देख जरा शर्मा जी का छोरा पास हो रहा है, ठीक है, और पास होके 86% ला रहा है, और तू देख गधा 76% ही ला रहा है, ठीक है। तो बोलते हैं मम्मी कोई बात नहीं, अभी 10% एडवर्स में हो ना, अगली बार फाइनल एग्जाम में देखना मैं 10% फेवरेबल में चला जाऊंगा, ठीक है। 10% फेवरेबल के लिए क्या जान लाना पड़ेगा इसको, परसेंट 96% लाना पड़ेगा। फिर मम्मी बोलेंगी देखो देखो उस छोरे को तो आए हैं 86% और हमारे छोरे को आए हैं कितने 96%, हमारा छोरा बहुत होशियार है। बोलता है अभी 10% पहले एडवर्स था ना, अभी 10% फेवरेबल हो गया हमारा छोरा, सिर्फ 4% कम लाए 100% से, ठीक है। ओके चलो कोई नहीं, स्टोरी में मजा आया और कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो बोलो जोर से हाँ, यस मैम ऐसे बोलो, ठीक है। मैम आप क्या करवाते हो, मम्मी हमारी बोलती कि क्या डांस करते हो क्लास में। अरे जिंदगी है यार, एकदम झूम के पढ़ाई करो और झूम के पास हो जाना, ठीक है। तो अच्छा मुझे बताओ, अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे इनर कॉलम में ये थोड़ा बाजू में कर देती हूँ, आपको लिखना है तो आप स्टिकी नोट पे बाद में लिख के चिपका देना आपके कॉपी में, ठीक है। ओके यहाँ पर बोल रहे हैं केमिकल ए 140 किलो एट द रेट ऑफ 588, ये भी टोटल दिया है। अब आपको कोई कंपैरिजन लगता है, अगर नॉर्मल ऐसे कंपेयर करने जाओगे तो सोचा था 30 किलो लग गया 140, क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा लग गया ना, मतलब क्या ऐसे क्या। अरे पर कंपैरिजन देखो, यहाँ पर 100 किलो का है, यहाँ पर 500 किलो का है, फिर इसको भी मुझे 100 किलो का करना पड़ेगा। कैसे करूं मैं इसको, क्या ऐसे कर सकती हूँ 500 किलो टोटल के लिए केमिकल ए कितना यूज हुआ 140 किलो। तो बताओ अगर मैं 100 किलो की बात करूं तो कितना केमिकल ए आएगा। अरे मुझे एट पार कंपेयर करना है ना, स्टैंडर्ड अगर वो 100 की, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे की बात कर रहे तो एक काम करो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा लेके आओ, 10th स्टैंडर्ड से कंपेयर ना करवाओ, ठीक है। तो एक्चुअल क्या बोल रहे हैं कि 500 किलो केमिकल यूज हुआ, तो स्टैंडर्ड तो हम 100 किलो का बोल रहे हैं, तो एक्चुअल भी उस हिसाब से निकाल दो। 500 के लिए अगर केमिकल ए यूज हो रहा है 140 किलो, तो 100 किलो के लिए केमिकल ए कितना, बताओ, करो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, जो भी जैसा आपको आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी तक तो रिदम है। 100 इंटू 140 डिवाइडेड बाय 500 कितना आ गया 28 किलो। 28 किलो यहाँ क्या, यहाँ पर मैं लिखूं फिर ऐसे ऐसे लिखती हूँ, केमिकल ए यहाँ पर 30 किलो, यहाँ पर 28 किलो, हश अब थोड़ा आसपास नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मैं 100 kg ऑफ केमिकल डी की बात कर रही हूँ एक्चुअल, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है, ये मैं वर्किंग नोट बना रही हूँ, ठीक है। ये कहां से आया, यहां से आया, ये डब्बा बना दो ऐसा, ठीक है। डू यू गेट दिस, हाउ। अच्छा मैम आप प्राइस कैसे निकाले, यहाँ पर प्राइस भी लिखनी पड़ेगी ना,
लिख दो प्राइस। प्राइस लिख दो। कैसे लिखना है प्राइस? यहां से निकालो तो एक बार प्राइस। 588 डिवाइडेड बाय 140, 4.2। अरे हाँ ना, 140 किलो, टोटल दिया है 588, मतलब पर यूनिट का कितना होगा? 4.2 है ना। तो करो 588 डिवाइडेड बाय 140, तो कितना आ गया पर केजी? 4.2। यहां पर लिख दो 4.2। कंपेयर करने जाओगे तो 4 रुपए लगना चाहिए था, लगा कितना? 4.2। ये इंफॉर्मेशन जमा कर रहे हैं हम, ठीक है। निकाल दो और इंफॉर्मेशन। केमिकल बी, वेट कर रही हूं। कितना गिवन है? 220 किलो एट द रेट ऑफ 1056। पहले तो पर यूनिट बता दो कितना। 1056 डिवाइडेड बाय 220 कितना आया? 4.8 पर केजी। अभी 500 किलो के लिए कितना केमिकल बी लग रहा है? 220 किलो, ठीक है। तो 100 किलो के लिए कितना? 100 केजी के लिए कितना बता दो, निकालो तो। 100 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 500 कितना आया? 44 केजीज। 44 केजीज। केमिकल बी लिखो यहां पर। एट द रेट ऑफ व्हाट? 4.8। देखो अब थोड़ी आसपास आ गई क्या इंफॉर्मेशन? स्टैंडर्ड में बोला है 40 किलो, एक्चुअल आया 44 किलो, आसपास। फिर स्टैंडर्ड प्राइस लगा केमिकल बी का 5 रुपए, एक्चुअल में लगा 4.8, आसपास, ठीक है। केमिकल सी निकाल लो। कितना लिखूं? 440 केजीज एट द रेट ऑफ 2860। पहले पर यूनिट निकाल, पर केजी निकाल लो। 2860 डिवाइडेड बाय 440 कितना आया? ₹6.5। कितना आया? ₹6.5। ऐसा ही है ना, निकाल लो। बुक में देखने जाओगे तो ऐसा कुछ सॉल्व नहीं किया, ठीक है। 500 केजी के लिए 240 किलो, 440 केजी ना, 240 नहीं 440। तो 100 केजी के लिए कितना निकालो। 100 इंटू 440 डिवाइडेड बाय 500 कितना आया? 88 केजीज। केमिकल सी, केमिकल सी लिख दो। 88 केजीज एट द रेट ऑफ व्हाट? 6.5, ठीक है। टोटल क्या है इसका बताओ? 28 प्लस 44 प्लस 88, 160। कितना आया? 160 केजीज। यहाँ पर नॉर्मल लॉस कितना लिखूं मैं? 60 केजीज, है ना, क्योंकि आउटपुट तो 100 का आया है। आउटपुट कितना आया है? 100 केजी। दैट मीन्स एक्चुअल में कितना हमारा नॉर्मल लॉस हो गया? 60। सोचा कितना था होगा? 50 किलो, एक्चुअल हो गया 60 किलो। ओके, अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा है, एक्चुअल डेटा है, निकाल लो। कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, मिक्स नहीं, क्या? प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स एंड सब यूसेज। निकाल लो कॉस्ट वेरिएंस। कैसे लिखूं? पहले फॉर्मूला लिख लो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। कितने केमिकल है यहाँ पर? ए बी सी, केमिकल ए बी सी।
लिखो, अपने आप लिखना शुरू करो, अब सारा इंफॉर्मेशन है आपके पास। एक्चुअल क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, 30 इंटू 4, 40 इंटू 5 एंड यहाँ पर 80 इंटू 6, माइनस माइनस माइनस। एक्चुअल बताओ, निकाला हमने वर्किंग नोट से, पूरा वहां से बताओ। एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ कितना लिखूं, 28, 44, 88। प्राइस कितना लिखूं, प्राइस कितना लिखूं, 4.2, 4.8, 6.5, 4.2, 4.8 एंड 6.5। लिख दो आंसर, ठीक है, निकाल दो आंसर। एडवर्स, फेवरेबल, जो भी आता है निकाल दो। फर्स्ट, थर्टी इंटू 4 माइनस 117.60, 2.4 ऐसे आया क्या, 120 माइनस 117.60, 2.4, 2.4 फेवरेबल या एडवर्स, फेवरेबल। एक्चुअल कॉस्ट कम लगा है। नेक्स्ट, 200 माइनस 211.2 कितना आया है, 11.2। कॉस्ट ज्यादा लगा है ना, ठीक है। नेक्स्ट बता दो कितना, 480 माइनस 572 ठीक है 572, 92 एडवर्स। एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा लग गया, बता दो नेट में, है ना। 11.2 इज एडवर्स प्लस उसके साथ में 92 इज एडवर्स, मतलब एडवर्स में आ गया 103.2, ठीक है। और फेवरेबल में क्या है 2.4, उतना माइनस कर दो तो कितना आ गया वो नेट में 100.8 एडवर्स, 100.8 एडवर्स। आंसर में आपके टैली कर लो, ऐसा आ गया क्या आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइस वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यहीं से सारा इंफॉर्मेशन लिख लो एबीसी का, ए बी सी। एक्चुअल क्वांटिटी, हर किसी का एक्चुअल क्वांटिटी लिख लो पहले तो। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब कौन सा, ये रहेगा, ठीक है। मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, ये एक्चुअल क्वांटिटी इज दिस, लिख दो 28, 44, 88। स्टैंडर्ड प्राइस, ये स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी देखो मैं उल्टा बोल रही हूँ, है ना। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस लिख दो, 4, 5, 6। फिर उसके बाद एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस लिख दो, 4.2, 4.8, 6.5। कॉस्ट वेरिएंस एक बार आ गया तो बाकी इजी है, चलो ये निकाल के लिख दो आप अपने आप, ठीक है। राइट दिस डाउन, मैं अपने आप सॉल्व कर रही हूँ मेरा। ये थोड़ा सा मिक्स, नेट में बताओ मुझे। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार ये एडवर्स, फेवरेबल, एडवर्स क्यों लिख रहे हैं। सीधी सिंपल बात है, यहाँ पर कॉस्ट ज्यादा लग रहा है एक्चुअल से, स्टैंडर्ड से ज्यादा लग रहा है कॉस्ट। यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड ज्यादा है, एक्चुअल कम है तो फेवरेबल। यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है पर यूनिट, तो इसलिए एडवर्स। लिख दो आंसर, कितना आया,
40.80 एडवर्स। आंसर में चेक कर लो आपके इतना आ गया क्या। ठीक है, नेक्स्ट यूसेज ABC। कैसे लिखोगे यूसेज का, पहले फॉर्मूला लिख दो। स्टैंडर्ड प्राइस क्या लिखते हैं हम, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। लिखो तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या लिखूं अब, ऊपर से देख के बता दो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है। 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, फिर स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है सबकी, 30 40 80। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, 28 44 एंड 88। लिख दो फेवरेबल एडवर्स। पहले बात तो बताओ यहाँ पर क्या आएगा, फेवरेबल, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी कम लग गई, ये आएगा फेवरेबल। नेक्स्ट, ये क्वांटिटी ज्यादा लग गई, एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लग गई, ये आएगा एडवर्स। यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लग गई, ये आएगा एडवर्स। निकाल दो अभी आंसर। क्या आ गया आंसर, 60 एडवर्स। टैली कर लो। 40.8 प्लस 60 100.8। अच्छा, अब यूसेज का निकालते हैं, मिक्स एंड सब यूसेज। होमवर्क दे दूं क्या इसको। अच्छा चलो इतना लिखते हैं, यहाँ पर पहले स्टैंडर्ड बताओ और बीच में का स्पेस लिख के यहाँ पर एक्चुअल लिखो। अच्छा कैसे लिखूं अब मैं, एक्चुअल क्या गिवन है, 28 44 88। 28 44 88 टोटल 160। और इधर क्या लिखूं, 30 40 80 टोटल क्या है 150। मुझे यहाँ पर स्टैंडर्ड मिक्स ये जो है यहाँ पर मुझे टोटल क्या चाहिए 160 है ना, 160 है एक्चुअल, मुझे उतना चाहिए। नोट नोट क्या लिखूं, एक्चुअल क्वांटिटी रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ये आपको हमेशा नोट लिखना है, ठीक है, रिदम में रहेगा फिर। अच्छा प्रोपोर्शन मतलब क्या, 30 40 80 ये वाला रेशियो है, 3:4:8। कैसे लिखते हैं हम हमेशा इसको, है ना, 150 30। फिर यहाँ पे लिखो 150 कितना 40, 150 यहाँ पर लिख दो 80। ऐसे ही है, हाँ। अब मुझे किसके लिए चाहिए, स्पेस ब्लैंक किसके लिए छोड़ा है मैंने, 160। तो बताओ 160 के लिए कितना, 160 के लिए कितना, 160 के लिए कितना, 160 के लिए कितना, ये स्पेस है ना, यहाँ पर निकालो आंसर। निकालो तो, ये केमिकल ए केमिकल बी केमिकल सी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, निकाल दो आंसर। 160 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 150 कितना आ गया आंसर, 32। यहाँ पर क्या लिखूं मैं आंसर, वन है ना, 160 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 150 क्या आ गया 42.67। ठीक है, नेक्स्ट 160 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 150 85.33। ठीक है, बस लिख दो ये यहाँ पर 32 42.67 एंड यहाँ पर 85.33। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये होमवर्क रहेगा। फिर सब यूसेज के यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, पहले तो फॉर्मूला बता दो। स्टैंडर्ड प्राइस, तो स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पर कॉमन होता है, ठीक है। ब्रैकेट चेंज कैसा होता है, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और यहाँ का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स।
और यहाँ पर स्टैंडर्ड मिक्स के यहाँ नोट क्या लिखते हैं हम, एक्चुअल क्वांटिटी, है ना, क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ये एक्चुअल क्वांटिटी है, ये क्या है, दिस इज प्रोपोर्शन। समझ में आती है बात? तो 160 160 हम लोग कोई क्वांटिटी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का, है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो कितनी बोली थी, 150। हम लोग क्वांटिटी का यहाँ पर देख ही नहीं रहे, हम लोग यहाँ प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, मिक्स, ठीक है, प्रोपोर्शन। और यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी, क्वांटिटी की, ठीक है। ये हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये हो गई एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। लिख दो स्टैंडर्ड प्राइस, क्या लिखूं, जो भी है ऊपर से देख के लिख देना, मैं बस यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स लिख देती हूँ। कितना है, निकालो, 30 40 80 माइनस माइनस माइनस, क्या आएगा यहाँ पर, 32 42.67 एंड यहाँ पर आएगा 85.33 ब्रैकेट। यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस 4 5 6 है ना। वेरिएंस आप लोग खुद निकालोगे, दैट इज होमवर्क। यहाँ पर मैं लिखू ABC, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, 4 5 6 ब्रैकेट 32 42.67 85.33 माइनस माइनस माइनस, एक्चुअल में क्या लिखूं यहाँ पर, 28 44 88। वेरिएंस आप लोग खुद निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ टोटल वेरिएंस लिख देती हूँ, कितना आएगा, मिक्स वेरिएंस आएगा आपका 6.65 एडवर्स, ठीक है। और यहाँ पर आएगा कितना, यील्ड वेरिएंस कितना आएगा आपका, दैट इज व्हाट, सब यूसेज, वो आएगा आपका 53.35, क्या आएगा, एडवर्स। मतलब ये दोनों 6.65 53.35, दिस वुड मैच विथ व्हाट, 60। देख लो टोटल 60 आती है क्या, 6.65 प्लस 53.35, ठीक है। टैली, एक टैली भी बना लेना, ये भी होमवर्क, ये बनाते हैं ना हम लोग, कॉस्ट प्राइस यूसेज एंड देन मिक्स सब यूसेज। यहाँ पर पूरा लिखना है आपको, टैली आप लोगों को बनाना है, ठीक है। हर बार छोटू सा बनाते हैं ना हम लोग, तो बना के लाना हो, दैट इज होमवर्क फॉर यू। आई जूम द स्क्रीन, प्लीज कॉपी डाउन। कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से पूरा, और ये भी कॉपी करना है, ठीक है। वो जो क्लास का मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, ये कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे को, अब आपकी है ना मर्जी, वो आप लोग कैसे लिखते हो उसको, भले ही आपको स्टिकी नोट पे लिखना है वैसा लिखो, नहीं तो कॉपी में साइड में लिख लो, कॉपी डाउन। सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ पर आओ तो एक बार आंसर में देखो कैसा सॉल्व किया है, आप लोग खुद देख लो। ये तो ठीक है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा आया कहाँ से, ठीक है। अपन ने जो प्राइस निकाला ना पर यूनिट, क्या क्या निकाला, जो भी निकाला, ये 4.2 4.8 6.5 4.2 4.8 6.5 मल्टीप्लाई करके निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएंगे आपके, ओके। उसके बाद ये सारा सब कुछ देखो सॉल्व किया है यहाँ पर, बट उसके पहले भी ये देखो, ये फॉर्मूला बना दिया उन्होंने, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर दैट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ऑल प्रोडक्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब जैसे देखो अपन ने भी क्या किया, कैसे किया था अपन ने, 150 उसके सामने मैंने लिखा 30 और फिर लिखा 160 और बताया था निकालो क्या आएगा आंसर। तो आप लोगों ने क्या लिखा, 30
डिवाइडेड बाय 150 इंटू 160। क्या उन लोगों ने भी ऐसा ही किया है? हाँ। अब देखो ये क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ केमिकल ए, और ये क्या था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट। ठीक है क्या? और ये क्या था, ये 160 एक्चुअल क्वांटिटी फॉर दैट प्रोडक्ट, है ना? ठीक है, 160 फॉर ऑल प्रोडक्ट है, दैट नहीं, ऑल 160 इज ऑल ना, करेक्शन कर लेना वहां पे। ये जो 160 था, ये 160 ये फॉर ऑल प्रोडक्ट्स है ना, तो वो फॉर दैट नहीं, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स कर लो वहां पर, फॉर ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा फिर एक्चुअल क्वांटिटी फॉर दैट प्रोडक्ट मतलब व्हाट, फॉर ए केमिकल। जो भी आंसर आया ये 32 पॉइंट समथिंग 32 यूनिट्स, ये कौन से इसका आया, केमिकल ए, है ना, फॉर दैट प्रोडक्ट। जो भी उन्होंने दैट यूज किया है ना, तो ये तो फॉर्मूला कॉमनली यूज कर रहे हैं ना, इसलिए वो ऐसा फॉर्मूला बना लिया। तो क्या हमने लॉजिकली सॉल्व कर लिया क्या इसको? बताओ एक बार। अच्छा, एग्जाम में मैम फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्या? एक काम करो ना, आप लोगों को लिखने में क्या दिक्कत है, एग्जामिनर को बिल्कुल ही मौका मत दो आपका मार्क्स कट करने का। ठीक है, आपको क्या लगता है ना कि जैसे आपने ये, आपको लगता है कि हाँ मुझे तो ये आता है, तो एक काम करो, पहले थोड़ी सी स्पेस ना छोड़ दो, एग्जाम में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, उसके नीचे ये वाला सॉल्व करो। जो भी सॉल्व कर रहे हैं 30 बाई 150 इंटू 160, वो सॉल्व कर दो। वो सॉल्व करने के बाद अब आपको पता है 30 क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर दैट प्रोडक्ट, मतलब फॉर केमिकल ए, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, दैट इज केमिकल एबीसी, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ऑल प्रोडक्ट्स, इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल आंसर लगेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे करके आप फॉर्मूला भी अपने आप एग्जाम के टाइम पर ही बना सकते हो, देयर इज नो नीड टू लर्न द फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिस तरीके से अगर मैं बोल देती कि प्लीज ये ऐसा कर लो, है ना, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो आप लोग बोलते मैम नहीं समझ में आ रहा है, आया तो आंसर अपने जैसा ही है कुछ। ठीक है, बस यही फर्क है और कुछ नहीं, और यहाँ पर जो भी वेरिएंसेस आए अपने जैसे ही आए। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी होमवर्क सिमिलर टू क्वेश्चन 6। देखो, ए बी सी नॉर्मल लॉस, ए बी सी नॉर्मल एक्चुअल लॉस। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने ये बता दिया, यहाँ पर पूरी प्राइस भी गिवन है, यहाँ पर भी प्राइस, ऊपर वाले से सिंपल क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ ये दे रखा था डायरेक्ट, ये वाला दे नहीं रखा था, ये निकाला अपन ने। ठीक है क्या? और एक यहाँ पर सिंपल चीज क्या है कि ऊपर उन्होंने बोल दिया था, ये अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो इसमें क्या अलग था, यहाँ पर बोल रहे हैं 100 किलो, यहाँ पर बोल रहे हैं 500 किलो, तो पहले तो अपन ने वो भी रेक्टिफाई किया, एट पार कंपेयर करना है। तो नीचे वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ये सब कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब एकदम समझता है कि आपको ए स्टैंडर्ड में कितना बोला 500, एक्चुअल में कितना बोला 400, आसपास है। ठीक है, आसपास है। ये बोला प्राइस कितना लगेगा 6, एक्चुअल में कितना लग गया 6, देयर वोंट बी प्राइस वेरिएंस इन ए, ये जो पर्टिकुलर केमिकल है उसमें प्राइस वेरिएंस नहीं आएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, एकदम इसमें सब बोला है, कैलकुलेट। ठीक है, ये मैं ना सॉल्व करूं तो चलेगा क्या, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लोगे? नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं इसको, है ना, क्या कर लूंगी, जो भी कमिंग वीडियोस रहेंगे उसमें मैं सॉल्व करके इसका आंसर पोस्ट कर दूंगी डायरेक्ट। ठीक है, आई वोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन टू वर्ड 7, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन, मैं सिर्फ आपको इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, तो पहले एक काम, ये वाला जो है ना ये कॉपी कर लो, कहां तक कॉपी किया आपने, ये कॉपी हो गया आई गेस।